Dear student, today I will discuss next application of Gauss theorem. यानी हम आपसे इसके एप्लीकेशन गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन हम प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एप्लीकेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ टू इनफाइनाइट पैरेलल शीट ऑफ चार्ज, ये एप्लीकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है और वहां पे हमने प्लेट्स जो दोनों लिए हैं वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट लिए हैं, दोनों प्लेट्स जो लिया है। प्रीवियस लेक्चर की आप वीडियो देखिएगा तब क्लियर हो जाएगा जो हम आपसे कह रहे हैं कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है इस टॉपिक को, वो वहां पे हमने लिया है दो पॉजिटिव पैरेलल प्लेट्स जो है। अब यहां पे हम क्या लेंगे कि एक पॉजिटिव प्लेट लेंगे और एक नेगेटिव प्लेट लेंगे। क्यों ऐसा लेंगे? जब हमने चार्ज डिस्कस किया था तो वहां पे आपसे हमने कहा था कि जो चार्ज है लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर। अब वहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था वो टू पैरेलल प्लेट्स की वजह से कैलकुलेट किया और दोनों प्लेट्स हमने क्या ली हैं, वो पॉजिटिव प्लेट्स ली हैं। इसका मतलब दोनों प्लेट्सों के बीच में क्या है, वो रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है दोनों प्लेट्स पे जो है। और अगर हम नेगेटिव दोनों चार्ज ले लेते तब भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जो हमारी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो है इस पे हमने दोनों पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स लिया है, अगर आप दोनों नेगेटिव चार्ज ले लीजिए दोनों प्लेट्स पे तब भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही आएगी हर पॉइंट्स पे जो है, ठीक है। लेकिन अब हम जिस पॉइंट की डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि एक प्लेट हम पॉजिटिव लेंगे और एक प्लेट हम नेगेटिव लेंगे। यानी एक प्लेट आप पॉजिटिव ले लीजिए और एक प्लेट क्या ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। एक प्लेट पॉजिटिव ले लीजिए और एक प्लेट नेगेटिव ले लीजिए। तो ये आपके पास मान लेते हैं ये प्लेट आपकी क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपके पास है प्लेट, ठीक। इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यानी दोनों प्लेट्स पे अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिटवीन द बोथ साइड एंड आउटसाइड ऑफ द बोथ प्लेट्स। यानी यहां पे आपको निकालना है और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसको आप P डैश ले लीजिए, इसको आप P डैश ले लीजिए, ठीक है। और ये आप पॉइंट P ले लीजिए और इन P पॉइंट्स पे और P डैश पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे देखिए जरा, यहां पे इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी E2 और इसकी वजह से क्या हो जाएगी आपकी E1 हो जाएगी। यहां पे दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E1 E2 की सेम हो जाएगी, ठीक। और यहां पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E2 और ये हो जाएगी E1, ठीक है। ये आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं ये तीनों पॉइंट्स पे आपकी हो जाएंगी जो है, ठीक। अब आपको कैलकुलेट करना है इस P डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड, P पे और ये भी P डैश पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P डैश, और यहां पे अप्लाई करिए जरा फार्मूला जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हो जाएगा E1 हो जाएगा आपका सिग्मा अपान 2ε0। अब देखिए जरा यहां पे अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ले लीजिए और इसकी सिग्मा 2 ले लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 हो जाएगा। और E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपान ε0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी डैश, नेट कितनी हो जाएगी? अब देखिए जरा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आएगी? E इक्वल टू E1 माइनस E2। ठीक, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा? E इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। If the surface charge density of both plates are same, that is sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma, then E is equal to 1 upon 2 epsilon naught sigma minus sigma, यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह पे क्या पुट करेंगे? सिग्मा पुट कर दीजिए, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक पॉजिटिव प्लेट ले लीजिए और एक नेगेटिव प्लेट ले लीजिए, उन दोनों प्लेट्स को पैरेलल रख दीजिए, तो उनके आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 होगी। और अगर दोनों पॉजिटिव ले लीजिए प्लेट या दोनों नेगेटिव ले लीजिए, तो बिटवीन द बोथ प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेकिन अगर एक प्लेट पॉजिटिव ले लीजिए और एक प्लेट नेगेटिव ले लीजिए, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ये ध्यान रखिएगा, अगर बोथ प्लेट पॉजिटिव होंगी तो दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और अगर एक प्लेट पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी तो दोनों प्लेटों के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। जैसे ये आपके पास कैलकुलेट होके आया है, यानी यहां पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और इस पॉइंट पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे, तो फिर हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी? फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू क्या, E1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी? E इक्वल टू E1 प्लस E2, ये दोनों क्या है यहाँ पे? सेम डायरेक्शन में है, और वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये E इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बिटवीन द बोथ प्लेट्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब हमने दोनों पॉजिटिव प्लेट्स लिया था तब हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कहां पे आया था? आउटसाइड ऑफ द बोथ प्लेट्स। और जब हम एक प्लेट पॉजिटिव ले रहे हैं और एक प्लेट नेगेटिव ले रहे हैं, तो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कहां पे आ रहा है? बिटवीन द बोथ प्लेट्स। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे, कई बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है ये क्वेश्चन कि अगर दोनों प्लेट पॉजिटिव ली जाएं तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पे होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों प्लेट हम लोग पॉजिटिव ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द बोथ प्लेट्स 0 होगी। अगर दोनों प्लेट्स हम लोग नेगेटिव ले लें तब भी बिटवीन द बोथ प्लेट्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेकिन अगर एक प्लेट पॉजिटिव ले लें और एक प्लेट नेगेटिव ले लें तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटसाइड में होगी 0, बिटवीन द बोथ प्लेट 0 नहीं होगी। बिटवीन द बोथ प्लेट्स कितनी आएगी? ये आपकी आ जाएगी। और अगर आप इसमें surface charge density both plates are same, then if the surface charge density of both plates are same, then sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma, then E equal to 1 upon 2 epsilon naught sigma plus sigma, it means 2 sigma upon 2 epsilon naught, 2 cancel, so E equal to sigma upon epsilon naught। ओके, मेरे हिसाब से ये भी
पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर दोनों प्लेट हम पॉजिटिव लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दोनों के बीच में कितनी होगी, दोनों के आउटसाइड में कितनी होगी, और अगर दोनों प्लेट्स हम नेगेटिव लेंगे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और दोनों के आउटसाइड में कितनी होगी। अगर हम एक प्लेट पॉजिटिव ले लें और एक प्लेट नेगेटिव ले लें तो बिटवीन द बोथ प्लेट्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये होगी, और आउटसाइड में कितनी होगी, 0 होगी। ये पॉइंट्स क्लियर कर ले, बहुत ध्यान से लेक्चर वीडियो देखिएगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएगा, या तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन मिल जाएगा, या आपको शॉर्ट आंसर टाइम में क्वेश्चन मिल जाएगा, या आपको अगर इस तरीके से आएगा कि डिफाइन द गॉस थ्योरम एंड आल्सो राइट वन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, या इस तरीके से वो क्वेश्चन कह देंगे कि डिफाइन द गॉस थ्योरम एंड आल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स ऑफ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इफ both plates are positively charged or both plates are negatively charged or one plates are positive and one plates are negative. ओके, तो मेरे हिसाब से ये एप्लीकेशन आपको आ गया होगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक है, इसमें जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपका है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, जो इसका नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आउटसाइड ऑफ अ कंडक्टर चार्ज कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये पूछा नहीं गया है लेकिन है एक एप्लीकेशन ये भी है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं जो है। ठीक, मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है आपका, ठीक, ये कोई कंडक्टर है, इस पे आपका प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कंडक्टर पे, ये प्लस चार्ज है इस पे, और इसकी वजह से किसी बाहरी पॉइंट पे आपको आउटसाइड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं यहाँ पे इस P पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस P पॉइंट का हम लोग पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। मान लेते हैं ये आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का मतलब ये हुआ कि उसके सभी साइड्स पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। ये P पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर कंडक्टर एंड आल्सो टेकिंग अ पॉइंट P at which the electric field calculated. Let first draw a Gaussian surface, ये आपका Gaussian surface हो जाएगा ये जो है, और then applying the Gauss theorem and the value of electric field at point P, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, और फिर E डॉट डी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी ए, ये हो जाएगी इंटीग्रेशन E डी ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा E डी ए, और इस कंडक्टर का आपका जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पूरा कैपिटल ए हो जाएगा, तो ये फाई E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसका हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फाई E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो मेरे हिसाब से सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इट मीन्स क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू
ए, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए एंड ए कैंसिल, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू अ कंडक्टर, यानी आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर की ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और ये फार्मूला बिल्कुल सेम आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर फाइनाइट लेंथ की कोई सीट हो, अगर फाइनाइट लेंथ की जो है, तो वहां पर भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, वो इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनाइट सीट अगर आपके पास है तो उसमें आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा वो भी हम बता देते हैं आपको जरा। फाइनाइट सीट अगर आपकी है, फाइनाइट थिकनेस की अगर आपकी सीट है कोई जो है, तो हम या ये समझ लीजिए कंडक्टिंग अगर कोई सीट है फाइनाइट लेंथ की जो है, जैसे ये कोई सीट है, ठीक, इस पे जो है ये पूरी कंडक्टिंग है, ठीक, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है आपका, ये प्लेट 1 मान लीजिए, ये आप सेकंड मान लीजिए, और इस P पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से E1 हो जाएगी और इसकी वजह से E2 हो जाएगी। P पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो E1 हमारे पास इसमें क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ना, क्योंकि इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, इसकी भी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा होगी, और E2 क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा एंड सिग्मा कैंसिल, सो E इक्वल टू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपकी ये आ जाएगी जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आपकी, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक जो इसके एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम के। तो जितनी भी लेक्चर वीडियो हैं सभी लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इनको, और फिर हम आपसे बार बार ये कहते हैं कि जब भी आप लेक्चर वीडियो देखिए तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक लेक्चर वीडियो प्रीवियस लेक्चर वीडियो से आपकी रिलेटेड होती है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो ये नेक्स्ट लेक्चर वीडियो, न्यू लेक्चर वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से जितने भी एप्लीकेशन हमने आपको बताए हैं बहुत डीपली आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि फिजिक्स आपका जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, और जितना आप डीपली आप देखेंगे उतना ही आपको फिजिक्स आएगी, और जितना फिजिक्स आपको आ जाएगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और क्वेश्चंस जो भी आएगा वो आप लिख देंगे जो है। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स ये जितने भी इसके एप्लीकेशंस हैं वो सारे एप्लीकेशंस पढ़ने हैं आपको गॉस थ्योरम के। गॉस थ्योरम पढ़नी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत डीपली आपको हर एक लेक्चर वीडियो देख लेना है। तो आज हम इतना ही, कल हम फिर आपसे एक न्यू लेक्चर वीडियो के साथ आएंगे, नया टॉपिक लेकर के आएंगे। अभी इसका एक एप्लीकेशन और बाकी है, वो एप्लीकेशन लेकर के हम गॉस थ्योरम का लेकर के आएंगे। तो खुश रहिए और आराम से फिजिक्स पढ़िए। बहुत दिनों से कॉलेज के स्टूडेंट से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी मुलाकात होगी तो डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स खुश रहिए। ओके।